कभी कभी क्या होता है ना, हमें कोई लूपिंग कंडीशन ली और हम चाहते हैं कि लूप जो है ना उस कंडीशन से पहले ही उस एग्जिट कर जाए। जैसे मान लीजिए मैंने कंडीशन दी i इज लेस देन इक्वल टू 5 तक लूप चले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यदि थर्ड पोजीशन में ही वो अपना एग्जिट हो जाए, यानी कि जब मुझे इमीडिएटली लूपिंग स्टेटमेंट से टर्मिनेट करना है तो मैं ब्रेक का यूज करता हूँ। एक और एग्जांपल जैसे आप स्विच में समझे थे, स्विच में जब हम केसेस लिखते थे तो आप ब्रेक लगा देते हर एक केस के बाद। जैसे आपने एक केस दिखा, केस 1, ठीक है, स्टेटमेंट और फिर ब्रेक, ऐसे केस 2, फिर स्टेटमेंट और फिर ब्रेक। तो वो क्या करता था, स्विच अपने सेलेक्टिव केस के पास जाता था, उसे एग्जीक्यूट करता था, ब्रेक आ जाता था, जैसे ब्रेक आता था वो उस पूरे स्विच से बाहर आके अपना प्रोग्राम को स्विच को एग्जिट कर देता। तो यही काम होता है ब्रेक का। ब्रेक के केस में आप किसी भी लूप से, किसी भी स्विच से इमीडिएटली टर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है। जैसे स्विच में यदि आप यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाएंगे, जैसे केसेस हैं ये, यदि आप यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, तो सारे के सारे केस एग्जीक्यूट होंगे। केस 1B, 2B, 3B, जितने भी n नंबर ऑफ केसेस हैं सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे, और यही प्रॉब्लम बनती है आपकी फॉल थ्रू प्रॉब्लम, ठीक है, या फॉल थ्रू बिहेवियर, ठीक। तो ब्रेक जो है इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग फॉल थ्रू बिहेवियर एंड एग्जिट द स्विच, ठीक है, समझ रहे हो। कंट्रोल, जैसे लूप के केस में बात करें, कंट्रोल क्या होता है, लूप के ब्रैकेट से तुरंत बाहर आ जाता है जहां भी ब्रेक, ठीक है, क्लियर है बात। अब इसको जैसे थोड़ा सा एक प्रोग्राम के साथ समझते हैं। एक बेसिक सा प्रोग्राम मैंने लिया। अब इस प्रोग्राम में हमने क्या करा, सबसे पहले हेडर फाइल्स आ गई, मेन आ गया, इंट आई, प्रिंट एफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 आपको प्रिंट कराने, प्रिंट हो जाएगा। लूप चलेगा फॉर आई की वैल्यू 1 से लेके आई जब 10 से छोटा या 10 के बराबर है तो ये चलेगा, ठीक है। तो पहले देखो आई की वैल्यू 1 हुई, ध्यान से समझिएगा, कंडीशन चेक होगी कि 1 जो है 10 से छोटा या बराबर है, बिल्कुल छोटा है जी, तो लूप के अंदर जाएगा, लूप के ब्रैकेट्स में जाएगा, फिर एक और इफ आ गया, इफ आई इक्वल्स टू 5, यदि आई 5 है तो आई 5 नहीं है तो अंदर नहीं जाएगा, ये सीधा क्या आएगा, अगली वाली लाइन में आएगा। अगली वाली लाइन में क्या है, प्रिंट है %d आई, यानी कि आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 1। अब क्या होगा, आई अपडेट होगा, आई प्लस प्लस होगा, आई अपडेट हो गया, आई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। फिर इफ वाले ब्लॉक में जाएगा, इफ आई इक्वल टू 5, यानी कि 2 5 के बराबर नहीं है जी, तो अंदर घुसेगा ही नहीं, बाहर आ जाएगा। बाहर क्या है, प्रिंट है %d आई, यानी कि आई की वैल्यू क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, तो 2 आपका प्रिंट हो जाएगा। अब आई आपका क्या होगा, अपडेट होगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। कंडीशन चेक होगी, 3 10 से छोटा या बराबर है, कंडीशन फिर से ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो लूप के अंदर हमारा कंट्रोल जाएगा। लूप के अंदर हमें इफ स्टेटमेंट मिला, इफ कहता है कि आई इक्वल्स टू 5, यानी कि 3 5 के बराबर है, कंडीशन फॉल्स है, तो इफ में नहीं घुसेगा, बाहर आ जाएगा, इफ के ब्लॉक से बाहर, ठीक है। बाहर क्या करेगा, प्रिंट है %d आई, तो यानी कि आई की वैल्यू कितनी थी, 3, तो 3 क्या हो जाएगा आपका, प्रिंट हो जाएगा। फिर आई आपका अपडेट होगा, अब आई आपके अपडेट हो गया, कितना हो गया, 4, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। कंडीशन फिर से चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद कंडीशन आपकी ट्रू है, जैसे ही कंडीशन ट्रू है अंदर जाएगा, फिर चेक करेगा, 4 जो है 5 के बराबर है, कंडीशन आपकी फॉल्स है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो इफ वाले ब्लॉक में नहीं जाएगा, लेकिन अगली वाली लाइन पे जाएगा, क्या करेगा, प्रिंट है %d आई, तो यानी कि आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, जो कि कितनी है, 4। यहाँ तक क्लियर है। अब आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5। कंडीशन चेक होगी कि 5 जो है 10 से छोटा या बराबर है, कंडीशन ट्रू है, ठीक, कंडीशन ट्रू है। आप इसके लूप के अंदर भी जाएंगे, लेकिन देखिए आगे यहाँ पे जादू क्या होगा, चेक होगा, इफ आई इक्वल्स टू 5, 5 के बराबर है जी, कंडीशन यहाँ पे इफ की ट्रू होगी। अब इफ वाले ब्लॉक के अंदर वो जाएगा, पहले प्रिंट करेगा, प्रिंट है ब्रेक एट आई इज %d, यानी कि ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, आई की वैल्यू क्योंकि 5 है, अभी याद रखिएगा। उसके बाद जैसी अगली लाइन पे जाएगा तो आपको दिख जाएगा ब्रेक। ब्रेक का मतलब यही है कि तुरंत के तुरंत बाकी स्टेटमेंट चाहे ट्रू हैं, आप इस लूप से बाहर आ जाइए, यानी कि यहीं पे इसे खत्म कर दीजिए। तो यहीं से आपका ब्रेक लगते ही ये लूप के कंट्रोल इसका बाहर आ जाएगा, लूप एंडेड आपका प्रिंट हो जाएगा, और बाकी की जितनी भी वैल्यूज हैं 6 7 8 9 और 10, उनके लिए ये लूप आपका काम नहीं करेगा। यानी कि ब्रेक इज बेसिकली यूज टू टर्मिनेट फ्रॉम लूप और फ्रॉम स्विच इमीडिएटली, ठीक है, तो ये काम होता है।
जब हम किसी ऐसी शर्त, ऐसे नियम की बात करते हैं कि जहाँ पे हमें अपने लूप को तुरंत खत्म या बंद करना पड़े, तो हम ब्रेक का यूज करते हैं। एक बेसिक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया, और एग्जांपल भी इसमें देखेंगे, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अभी हमने पढ़ा कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी लूप या स्विच से तुरंत एग्जिट करना है, तुरंत बाहर आना। एक और एग्जांपल देखिए, समझिए चीजों को। जैसे यहाँ पे क्या है कि एक प्रोग्राम मैंने दिया आपको, इस प्रोग्राम में क्या है, यदि आपको मेन दिया, इंट आई दिया, लूप चलाया आई लेस देन इक्वल्स टू 5 तक, और एक कंडीशन दे दी कि आई यदि 3 है तो ब्रेक लगता है। तो ऐसे बिल्कुल सेम एग्जांपल है जैसे पहले चला था। जैसे आई की वैल्यू 1 हुई तो 1 पे क्या होगा, लूप के अंदर जाएगा क्योंकि कंडीशन आपकी ट्रू है। अब 1 जो है 5 से छोटा बराबर है, कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर जाएगा, चेक करेगा आई इज इक्वल्स टू 3, ऐसा नहीं है तो यहाँ इफ में नहीं जाएगा, सीधा ये वाली लाइन प्रिंट कर देगा, प्रिंट ऑफ आई परसेंट, तो 1 आपका क्या हो जाएगा, आई इज 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई आपका अपडेट होगा, कंडीशन 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ये भी आपकी ट्रू है, कंडीशन ये आपकी ट्रू है, अंदर जाएगा, चेक करेगा, 2 इज इक्वल्स टू 3 यहाँ पे नहीं है, तो आप सीधा फिर से ये वाली लाइन प्रिंट कर देगा जहाँ पे आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, आपकी 2 प्रिंट हो जाएगी। आई अपडेट होगा, आप कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जैसे ही 3 हुआ तो इसको इफ वाले स्टेटमेंट में जाके क्या लेगा, 3 3 के बराबर है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3 3 के बराबर है, तो ये इफ के अंदर वाले ब्लॉक में जाएगा, वहां पे इसे ब्रेक मिलेगा। ब्रेक का मतलब ये है कि तुरंत जब आई की वैल्यू 3 हो जाए तो ये एक्सिट कर जाए, तो यहाँ से तुरंत कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा और प्रिंट हो जाएगा लूप एक्सिटेड, यानी कि आउटपुट आपका ये आपको मिल जाए। इस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट चलता है। एक और एग्जांपल देखिएगा, यदि इन्फिनाइट लूप है और आपने आई लगा दिया तो क्या होगा। जैसे देखो, इन्फिनाइट लूप मैंने आपको बताया था, यदि आपको नहीं पता, इन्फिनाइट लूप का मतलब है कि कंडीशन आपकी कभी भी फॉल्स होने की नहीं, कंडीशन हमेशा क्या रहेगी, आपकी ट्रू रहेगी, ठीक है। तो जब वाइल लूप में आप इन्फिनाइट लगाते हैं तो वाइल के केस में आप क्या कर देते हैं कि वाइल 1 आपने लिख दिया, तो इसका सिंपल मीन्स है कि कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू, ठीक। अब यहाँ पे देखो वाइल 1 लिखा है यानी कि कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू। इटरेशन इज परसेंट डी, यानी कि इटरेशन पहला क्या है, आपकी आई की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू 3, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, बट तो यहाँ पे आई लेकिन अपडेट होगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर इटरेशन इज परसेंट डी, यानी कि इटरेशन 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। फिर आप देखिए फाइल में, फिर आई आपका अपडेट होगा, फिर आई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इटरेशन इज परसेंट, यानी कि इटरेशन 3 प्रिंट हो जाएगा। ये प्रिंट क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई स्टेटमेंट पहले हो रहा है, ऑपरेशन बाद में हो रहा है, ठीक है, क्लियर है बात। और आगे स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ आई इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 3 के बराबर है, तो 3 3 के बराबर है, ये भी बात सही है, ये भी सही है। तो तुरंत ही अगले स्टेटमेंट में आप ये ब्रेक लगा दिए। ब्रेक का मतलब क्या है कि जिस लूप में आप हैं उस लूप से तुरंत एक्सिट कर जाएंगे, तुरंत उस लूप को छोड़ दीजिए, बाकी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करते, तो तुरंत ये बाहर आ जाएगा। तो एक्सिटेड इन्फिनाइट लूप दिखा है बाहर वो। अब देखो वाइल लूप जो कि इन्फिनाइट थी, उसमें सारी कंडीशन ट्रू थी, उसके बावजूद भी सारे वो हमेशा कंटिन्यूअसली प्रिंट नहीं करता रहा, क्योंकि हमने क्या यूज कर लिया, ब्रेक यूज कर लिया। ये मैंने आपको बताया भी था कि इन्फिनाइट लूप पे जो आपको रोकना है तो आपको ब्रेक यूज करना पड़ता है एक्सिट करने के लिए, ठीक है। और समझिए, अब स्विच के केस में मैंने आपको बताया था, स्विच के केस में जब आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो उसका बेसिकली मतलब ये है कि जिस पर्टिकुलर केस में आप गए उसको एग्जीक्यूट करके ब्रेक जब नीचे आपने लिख दिया तो वहां से वो एग्जिट करते हैं, ठीक है। यदि आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे तो फॉल थ्रू बिहेवियर हो जाएगा, यानी कि सारे के सारी कंडीशंस आपकी क्या हो जाएंगी, जितने भी केसेस हैं आपके सारे के सारे रन हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है बात। जैसे अब देखो एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे समझो कि आपने मेन्यू बनाया, मेन्यू ऑप्शन ए फॉर 1, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और यूजर से कहा कि अपनी चॉइस एंटर करो। उसने स्विच बनाया, स्विच चॉइस, ठीक है। यदि वो 1 सेलेक्ट करता है तो यू सिलेक्टेड ऑप्शन ए और यहाँ पे ब्रेक लिख दे, यानी कि यहाँ से तुरंत एग्जिट करता है। यदि वो 2 सेलेक्ट करता है तो यू सिलेक्टेड ऑप्शन बी और यहाँ पे ब्रेक लिखता है कि वो तुरंत एग्जिट करता है। यदि वो 3 सेलेक्ट करता है तो यू सिलेक्टेड ऑप्शन सी और यहाँ से लिख दिया ब्रेक कि तुरंत एग्जिट, ठीक है। और डिफॉल्ट यदि यानी कि 1 2 3 के अलावा कुछ और प्रिंट करता है, कुछ और एंटर करता है तो इनवैलिड चॉइस, ठीक है, ठीक। और डिफॉल्ट के केस में कोई ब्रेक की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। और यदि आप ब्रेक नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, सारे के सारे ऑप्शंस आपके प्रिंट होते चले जाएंगे, 1 होगा, फिर 2 होगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन आपका होता चलेगा, ठीक है।
अब जैसे यूजर के पास जब ये जाएगा तो पहले ये दिखाएगा मेन्यू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, एंटर योर चॉइस। यूजर ने एंटर कर दी 2, तो जैसे यूजर ने 2 एंटर करी तो वो सेलेक्टेड केस पे जाके वो रन करेगा 2 वाले पे, और उस पर लिख रहा है यूज सेलेक्टेड ऑप्शन बी, लिखा आ जाएगा और तुरंत यहाँ पे ब्रेक आ गया। ब्रेक मतलब अब कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना, अब सीधा बाहर आ जाओ, स्विच से बाहर आ जाओ, और स्विच से बाहर लिखा है प्रिंट ऑफ एंड ऑफ प्रोग्राम, तो एंड ऑफ प्रोग्राम आपका ठीक है। तो ब्रेक लगाना स्विच के केस में भी बहुत जरूरी है, यदि आपने ब्रेक नहीं लगाया तो दिक्कत हो जाएगी, पंगा हो जाएगा, आपके सारा फॉल थ्रू बिहेवियर वाला आपका हिसाब हो जाएगा, सारे केसेस आपके एग्जीक्यूट, ठीक है। अब और देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसा करा, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्लाइटली चेंज करा, इसमें यदि मैंने ऑप्शन ए में से ब्रेक हटा दिया, तो यहाँ ब्रेक नहीं है सपोज के, तो क्या होगा, यूजर ने चॉइस एंटर करवाई यूजर से, और यूजर ने चॉइस एंटर करी 1, तो 1 एंटर करी, सिलेक्टेड 1 पे गया, प्रिंट करना चाहिए यूज सिलेक्टेड ऑप्शन है, और यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए था और तुरंत बाहर आके एंड ऑफ प्रोग्राम प्रिंट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मैंने यदि यहाँ से ब्रेक हटा दिया तो ये सीधा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, यानी कि तुरंत फिर इसके बाद केस 2 पे पहुंच जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, तो केस 2 पे पहुंच के प्रिंट कर देगा यूज सिलेक्टेड ऑप्शन बी भी प्रिंट कर देगा, और उसके बाद उसे ब्रेक मिला है, यहाँ ब्रेक मिला है, तो यहाँ से तुरंत एग्जिट करेगा और बाहर आ जाएगा कंट्रोल और प्रिंट कर देगा एंड ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। So it is very important to write break after each and every case in the switch case. If you are not writing break in the switch case, it means falling through behavior वहाँ पे create हो रहा है, and you have to execute all the cases in that case, ठीक। देखिए एक और चीज समझे, अब जैसे यहाँ ऑप्शन 1 से तो मैंने केस 1 से तो मैंने ब्रेक हटा ही दिया, लेकिन यूजर ने यदि केस 3 वाली चॉइस एंटर कर दी तो क्या डायरेक्टली इस पे जाएगा केस 3 पे? नहीं, वो लाइन बाय एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे इसने 3rd एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है, मेरी बात समझिएगा, क्या मैंने कहा कि क्या ये ऑप्शन 3 पे जाएगा, तो हाँ जी, ये सीधा कहाँ पहुंचेगा, केस 3 पे पहुंचेगा, क्योंकि देखो यहाँ ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होने की जरूरत ही नहीं है, आपने भले यहाँ से ब्रेक हटा दिया, लेकिन आपने ये चॉइस तो एंटर नहीं करी थी, केस 1 तो एंटर नहीं करा था। यदि आप 1 एंटर करते और ब्रेक नहीं होता तो 2 एग्जीक्यूट हुआ था, लेकिन आपने यदि 3 एंटर करा है तो उस केस में आपका कंट्रोल सीधा किस पे जाएगा, केस नंबर 3 पे जाएगा, प्रिंट होगा यू सिलेक्टेड ऑप्शन सी। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे मैंने ये भी बोला कि केस 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंट्रोल आपका सीधा केस नंबर 3 पे आएगा, बिकॉज यूजर हैव एंटर्ड चॉइस 3, ठीक है। And missing break in case 1 does not affect the scenario since case 1 is not executed. Control is directly passes to case 3. ठीक है, क्लियर है बात, ठीक है। और देखते हैं, अब मान लो कि मैंने केस नंबर 2 से ब्रेक हटा दिया और चॉइस मैंने सेलेक्ट कर दी केस 2, है जी। तो केस 2 सेलेक्ट कर दी तो मेरा कंट्रोल सीधा केस 2 पे आएगा, 1 वाला पार्ट तो खत्म ही हो जाएगा। केस 2 पे आके प्रिंट करूंगा यू सेलेक्टेड ऑप्शन बी, ठीक है। ब्रेक यहाँ है तो यहाँ से कंट्रोल सीधा बाहर नहीं आएगा क्योंकि आपने ब्रेक नहीं लगाया है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर केस नंबर 3 पर जाएगा और लिखा है यू सिलेक्टेड ऑप्शन सी, तो यू सिलेक्टेड ऑप्शन सी भी प्रिंट होगा, उसके बाद उसे ब्रेक मिला है, यहाँ पे ब्रेक मिलने के बाद तब वो बाहर, ठीक है, तब उसने एंड ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा है, ठीक है। सो मिसिंग break in case 1 does not affect this scenario since case 1 is not executed, ठीक है। but missing case in break 2 will affect it because उसके तुरंत बाद केस 3 भी आपका एग्जीक्यूट होगा और केस 3 में आपका ब्रेक होगा, ठीक है। अब मान लो एक और केस लेता है, यदि मैंने तीसरे वाले केस में से ब्रेक हटा दिया और मैंने चॉइस भी तीसरी वाली सेलेक्ट, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, सीधा तीसरे वाले केस में जाएगा, है ना। तो ये प्रिंट कर देगा यू सिलेक्टेड ऑप्शन सी, और इसे यहाँ ब्रेक नहीं मिला है, तो ब्रेक नहीं मिला है तो क्या करेगा, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा, वो नीचे डिफॉल्ट में जाएगा, डिफॉल्ट वाला पार्ट भी वो एग्जीक्यूट कराएगा और उसमें लिखा है इनवैलिड चॉइस, तो इनवैलिड चॉइस भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है डिफॉल्ट में ब्रेक की जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई बात नहीं, तो उसके बाद वो एंड ऑफ प्रोग्राम, तब जाके वो एंड ऑफ प्रोग्राम। तो ये सिनेरियो आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ ब्रेक लगाने से और कहाँ न लगाने से भी फर्क पड़ता है, आउटपुट पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। क्लियर है बात, ये मैंने आपको बताई था
कि while वन मतलब कि कोई भी कंडीशन फॉल्स नहीं है, सारी कंडीशन आपकी ट्रू है। ठीक है, यदि आपके पास while वन है तब भी आप लूप में से एग्जिट करने के लिए ब्रेक का यूज कर सकते हैं। इसने कहा कि आप नंबर एंटर करिए, ठीक है, और यदि नंबर 0 आ जाए तो तुरंत लूप से बाहर आ जाइए, अदरवाइज सम इक्वल्स टू सम प्लस नम कर। ठीक है, जैसे आपने यूजर ने एंटर करा 2, ठीक है, तो 2 एंटर करा, कंडीशन तो ट्रू है ही। ठीक है, 0 के केस में बस आपको इसके अंदर जाना है, तो इसके अंदर आप नहीं जाएंगे, क्या हो जाएगा, सम इज सम प्लस नम। ठीक है, सम प्लस इक्वल्स टू नम, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटर नंबर 2। फिर आप दोबारा से करेंगे, आपने 3 करा तो 3 करा, ये फिर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। जैसे ही उसको 0 मिल जाएगा वहां पे वो एग्जिट हो जाएगा। फिर आपने एंटर करा 3, फिर 6 करा, 5 करा, तब तक जितने जब नंबर्स कराते रहेगा, क्योंकि हर कंडीशन ट्रू है। लेकिन जैसे ही आपने 0 एंटर करा तो 0 एंटर करते ही इस वाले पार्ट के अंदर जाएगा, वहां से ब्रेक मिल, और ब्रेक मिलते कहाँ जाएगा, वो लूप की बॉडी से बाहर जाएगा और टोटल सम आपका प्रिंट कर देगा, यानी कि जितने भी नंबर्स अभी तक आपने एंटर्स करे थे सबको ऐड करके। ठीक है, तो ये केस होता है ब्रेक का। ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको लूप को इमीडिएटली टर्मिनेट करना है, स्विच को इमीडिएटली टर्मिनेट करना है। आई होप बहुत क्लियरली आपने समझा होगा। आगे कंटिन्यू पे बात करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पढ़िएगा अच्छे से।